हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लेनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरिलेशन इन द सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। So first, what is correlation? Correlation, that is the relationship between two variable x and y in which the change in the value of one variable that is followed by the change in the value of the other variable। मतलब एक की वैल्यू में हम चेंजेस करेंगे तो उसके ऊपर से दूसरा वेरिएबल है उसके ऊपर चेंजेस होगा। इन कोरिलेशन वी विल डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंटिन्यूस वेरिएबल। ऐसे जो दो कंटिन्यूस वेरिएबल है एक्स एंड वाई सपोज, तो उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द correlation, or this is the relationship in between these two variable that is known as a correlation. The value of correlation coefficient that will be vary from the -1 to +1. That means the value of correlation of coefficient that will be in between -1 to +1 including -1 and +1. Now the types of correlation, अगर हम correlation के types देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन, देन लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। इसको हम समझेंगे कि क्या है द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। सो फर्स्ट वन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है। इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, देखिए हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो if the value of two variable, this two variable that move in the same direction, एक ही डायरेक्शन में वो चेंज हो रहे हैं, if the value of one variable that is going to be increases, so due to that the value of other variable that is also going to be raised or it is increases on an average, then the correlation that is said to be positive. और इसका ऑपोजिट भी हम कंसीडर कर सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज, so due to that the value of other variable that is also going to be decreases, then such a case that is known as a positive correlation. For example, height and weight, जैसे height बढ़ेगी वैसे weight बढ़ेगा, तो यहाँ पे positive correlation है in between height and weight. Now if the value of one variable that is increases, then the value of other variable that is decreases, then in such a relationship there is a both वेरिएबल दैट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चेंज हो रहा है। एक वेरिएबल को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा है वो कम हो रहा है, या फिर एक वेरिएबल को हम कम कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल है वो दैट इज गोइंग टू बी राइज, देन सच अ कोरिलेशन दैट इज नोन एज अ नेगेटिव कोरिलेशन। इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल दैट विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, अगर हम एक वेरिएबल के अंदर चेंज कर रहे हैं और उसके ऊपर से दूसरे वेरिएबल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, देन सच अ चेंजेस और सच अ इफेक्ट दैट इज नोन एज अ जीरो कोरिलेशन, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन है दैट इज जीरो। सो दिस इज अबाउट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव कोरिलेशन, यहाँ पे एक्स एंड वाई है से एक्स यहाँ पे हम रेज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सो लाइकवाइज वाई की वैल्यू है वो भी यहाँ पे रेज हो रही है 10 20 30 40 50 60, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज द एग्जांपल फॉर द पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे x बढ़ा रहा है तो y भी बढ़ रहा है। देन एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव कोरिलेशन, यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और y की वैल्यू है 70, देन 60 50 40 30 20, सो यहाँ पे x को हम बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू है वो कम हो रही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज द नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे x और y के बीच में ऑपोजिट रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशनशिप। नाउ linear and non-linear correlation, if the change in value of one variable makes a constant ratio, देखिए यहाँ पे constant ratio हम कंसीडर कर रहे हैं with the change in the value of other variable, एक वेरिएबल को हम बढ़ा रहे हैं तो constantly दूसरा वेरिएबल है वो बढ़ रहा है, then such a type of relationship that is known as a linear correlationship, यहाँ पे फिगर में इंडिकेट किया है, this is known as a linear correlationship. When the amount of output in a factory that is doubled by doubling the number of worker, अगर हम फैक्ट्री में वर्कर की नंबर्स बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट है वो डबल हो रहा है, सो दिस इज द एग्जांपल वी कैन से दैट इज फॉर द लीनियर कोरिलेशनशिप। Then the correlation is said to be non-linear if the value in one variable does not make a constant ratio with the change in the value of other variable. एक वेरिएबल को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल के अंदर कॉन्स्टेंटली कोई रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है, then such a correlation that is known as a non-linear, that is shown in this figure. Now third one, that is the simple, partial and multiple correlationship. If we study the relationship between two variable, अगर हम x और y के बीच में स्टडी कर रहे हैं देन इट इज नोन एज अ सिंपल कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट,
if we study the relationship between two variable keeping all other variable as a constant, then it is called as a partial correlation. देखिए हम अगर दो वेरिएबल के बीच में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, we are finding the relationship, but some other variable we are keeping them in a constant position, then such a correlation that is known as a partial correlation. If we study the relationship between more than two variable, दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में हम अगर कोरिलेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज अ मल्टीपल कोरिलेशन. इन मल्टीपल कोरिलेशन वी मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप between one variable on one side and we are finding the combined effect of all other variable on the other side. So that is known as a multiple correlation. So these are the types of correlation. Then correlation value, generally it lies in between -1 to +1, including 1 on both the side. If r that is greater than 0, अगर 0 से ज़्यादा है, that means on a positive side, then we can say it is a positive correlation between the variable. If r that is less than 0, then we can say it is a negative correlation between the variable. And if r that is equals to 0, then there is no correlation in between the variable. So on the basis of result, we can identify such a parameter. We can find out the correlation in between the data. Now we will see the methods of measuring the correlation. Generally कोरिलेशन को अगर हम मेथड के बेसिस पे डिवाइड करें थे तो दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड्स है एंड सेकंड वन दैट इज द अलजेब्रिक मेथड. In graphical method there is a scatter diagram and another one that is the correlation graph. In algebraic method there is a Karl Pearson's coefficient of correlation, Spearman ranked correlation coefficient, then concurrent deviation method and two-way frequency table method. So we will see, we will discuss this all the method one by one. So first we will discuss the scatter diagram. तो सबसे पहले देखेंगे scatter diagram क्या है. In the study of correlation between two variable by using a graphical method, first we draw scatter diagram. सबसे पहले हम scatter diagram find out करेंगे और उसके बाद हम क्या correlation है डेटा के बीच में, that we will find it out. So for which we take the value of one variable on x axis and the value of other variable on y axis. x और y axis के ऊपर हम डेटा लेंगे. The resulting graph is scattered point और dot इन अ ग्राफ शीट दैट इज नोन एज अ स्कैटर डायग्राम. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉट रखेंगे. देखिए यहाँ पे लाइन नहीं रहेगी इन बिटवीन द पॉइंट्स, ओनली वी विल पुट द डॉट्स. सो सच अ डॉट्स दैट इज ड्रॉन, such a diagram we have that is known as a scatter diagram. Now for the different types of the scatter diagram we will see. First one that is the perfect positive correlation in between the data. If in our graph, in our scatter diagram, all the points are in correlation, the straight line in upward direction that is going to be moved from left bottom to the right bottom. That means it starts from the left side से start हो रही है और right side में अब वो ऊपर जा रही है. The correlation scatter diagram showing positive correlation is a perfect positive. देखिए पहले तो ये positive correlation है and such type of positive correlation that is known as a perfect positive correlation. Then highly positive correlation, if all the points are very near to straight line in upward direction from left side to the right side, left bottom to the right up, then we say it is a highly positive correlation. यहाँ पे जो ये फिगर आपको दिख रही है that is known as a highly positive correlation. Then positive correlation, if all points they are near to straight line, यहाँ पे हम straight line ड्रॉ करेंगे, इसके आसपास ही सभी पॉइंट है, they are not but they are not very near, एकदम से नियर नहीं, जितना ये यहाँ पे हमने दिखा था हाईली पॉजिटिव में इतना नियर नहीं, लेकिन नियर टू द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन वी कैन से द कोरिलेशन दैट इज द पॉजिटिव कोरिलेशन. Perfect negative, now these are totally opposite direction from the positive side. If all the point in a scatter diagram lies in a straight line in a downward direction, देखिए यहाँ पे downward direction में जा रहा है, लेफ्ट साइड टॉप से राइट बॉटम में जा रहा है डेटा, देन द कोरिलेशन दैट इज नोन एज अ परफेक्ट नेगेटिव. और यहाँ पे अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो दैट विल बी नियरली और इक्वल टू -1. यहाँ पे स्कैटर डायग्राम में देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेफ्ट टॉप से राइट साइड बॉटम में जा रहे हैं तो सच डेटा दैट इज द नेगेटिव, एंड ओवर हियर वॉट एवर द डाटा दैट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पे परफेक्टली स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही सभी डेटा है, तो दिस इज नोन एज अ परफेक्ट नेगेटिव. देन हाई नेगेटिव, इफ द पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू स्ट्रेट लाइन इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू द राइट बॉटम, द कोरिलेशन दैट इज हाई नेगेटिव. Negative, if the points they are close to straight line but not very close, तो बहुत ही नजदीक नहीं है, then in downward direction then the correlation that is known as a negative correlation.
Then last one, that is the zero correlation. If the points are widely scattered in a graph, देखिए ये यहाँ पे एग्जांपल दिया, widely they are scattered in a graph, यहाँ पे कोई लाइन हम ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे, then such a data that is known as a zero correlation, or the correlation in between the data, that is we can say that is the zero. This is about the scattered diagram. Then correlation graph. In this method we use the individual value of two variables which are plotted or on the graph sheet, and we obtain the two different curves on a graph sheet. Graph sheet के ऊपर हम डेटा को प्लॉट करेंगे. By examination of properties of the plotted point, we conclude that they will be correlated or not. देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल में मैंने जस्ट शो किया कोरिलेशन ग्राफ, कि हमारे पास दो डेटा है तो उसको यहाँ पे जनरली हम प्लॉट करेंगे, ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे. देन ऑन द बेसिस ऑफ सच डेटा, देखिए यहाँ पे 1990 है तो यहाँ पे 1995 में दोनों अप हो रहे, देन 2000 में थोड़ा मूवमेंट है, देन 2005 में दोनों डेटा है वो डाउन हो रहे. सो सच अ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल, वी कैन से the data that indicates there is a correlation in between the data. तो एक दूसरी टेक्निक है कोरिलेशन ऑफ ग्राफ के बेसिस पे हम यहाँ पे डेटा को कोरिलेट कर सकते हैं. देन थर्ड टेक्निक, that is the Karl-Pearson's coefficient of correlation. Now Karl-Pearson coefficient of correlation, that is used to measure the degree of linear relationship between two variables, whether there is a linear relationship between variables say x and y or not, that we can identify with this technique. ये टेक्निक मेनली इट इज इम्पोर्टेंट मेथड टू गिव द प्रिसाइज एंड क्वांटिटेटिव रिजल्ट विथ अ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन. इट ऑल्सो गिव द डायरेक्शन वेदर हमारे पास जो डेटा है वो इट शोज द पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन, दैट वी कैन आइडेंटिफाई विद दिस टेक्निक, as well as the degree of the correlation between the variable that can be that we can find it out. Then it is also called moment correlation coefficient, and this is denoted by the R. For example, the equation, we can say the equation over here for the R, that is equals to summation of x into y divided by n sigma x into sigma y, where x that is equals to x minus x bar and y that is equals to y minus y bar. X bar that is the mean of x and y bar that is the mean of y. Now n that is the number of pair of value of variable, total data हमारे पास कितना है, and sigma it stands for the standard deviation. दूसरा एक इक्वेशन है r that is equals to summation of x and y divided by under root sigma x square into sigma y square. और एक और इक्वेशन है r is equals to covariation of x and y divided by standard deviation of x and standard deviation of y, where covariation of x and y that is equals to sigma xy divided by sigma x into y divided by n, and SD standard deviation of for x series and standard deviation for the y series. So we will take one example and we will calculate how to calculate this Karl-Pearson coefficient correlation. So we have one of the data which shows the height of father and son in each. फाइंड द Karl-Pearson coefficient correlation. यहाँ पे हमारे पास डेटा है फादर की हाइट सन की हाइट कैसे है कोरिलेशन, उसमें एक्स एंड वाई डेटा है. फॉर एग्जांपल नाउ Karl-Pearson coefficient correlation इक्वेशन क्या है हमारे पास, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इनका हमें समेशन लेना है. एंड एक्स स्क्वायर तो क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड वाई माइनस वाई बार स्क्वायर. नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स बार एंड वाई बार, ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. एक्स बार दैट इज सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन एंड वाई बार इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन. तो यहाँ पे वी विल फाइंड आउट द वैल्यू, यहाँ पे मैंने इंडिकेट की है. यहाँ पे एक्स बार वैल्यू जो हमारे पास डेटा है 65 66 67 67 69 71, मतलब x के लिए x बार वैल्यू है दैट इज 67.5 है, एंड y के लिए जो वैल्यू है y बार वैल्यू दैट इज 67.6 है. नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट x बार x माइनस x बार. नाउ वी आर वेरी वेल अवेयर हाउ टू कैलकुलेट दिस. देन दूसरा हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे y माइनस y बार. देन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन x माइनस x बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब माइनस 2.5 इंटू माइनस 0.6. लाइकवाइज यहाँ पे हम कॉलम में लास्टली वी विल फाइंड आउट सिग्मा x इंटू वाई, दैट मीन्स सिग्मा x इंटू वाई, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ये वैल्यू हम कह सकते हैं. द नेक्स्ट वैल्यू वी नीड फॉर दिस इक्वेशन दैट इज x माइनस x बार स्क्वायर ओवर हियर. देन द समेशन ऑफ द x माइनस x बार स्क्वायर
23.50, and we will find out y minus y bar square, that is the summation of the y minus y bar square, or we can say that is summation y square. Now we will put in the equation में यहाँ पे रखेंगे जो भी डेटा हमारे पास है. Now we have the sigma xy that is 11.45 और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 23.50 एंड सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू है 21.36. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.511. Since the value of r that is in between, it should be in between -1 to +1. So over here the variable have high degree of correlation between x and y because the value of r that is on a positive side above 0, that means near to 1 we can say. So that's why there is a high degree of correlation in between x and y data. So this is about ये क्या था, Karl Pearson's coefficient of correlation. Next one that is the Spearman rank coefficient of correlation. It is a method of finding the correlation between two variable by taking the rank. यहाँ पे rank का इस्तेमाल हम करते हैं. rank मतलब हमारे पास कोई डेटा है, जैसे हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स है तो उसको हम रैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा मार्क है तो उसकी फर्स्ट रैंक है, देन सेकंड रैंक. तो likewise when we want to have a correlation in between rank, so at that time we are using the Spearman's rank coefficient. It is especially useful in dealing with the qualitative data. It is denoted by rho and defined as rho is equals to 1 minus 6 sigma d square divided by n in bracket n square minus 1, और दूसरा इक्वेशन है 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n. जहाँ पे n है that is the number of pair of observation, total number कितना है, and sigma d square that is the sum of square of difference of corresponding rank. So we will take one example for this also. Before that, the Spearman correlation coefficient rho, the value of rho that is also in between +1 to -1. +1 it indicates perfect association of rank. मतलब एक अगर हमारे पास दो डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क है तो एक में अगर बढ़ रहा है डेटा, एक सब्जेक्ट में अंदर कोई स्टूडेंट को अच्छे मार्क आ रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी उसको अच्छे मार्क आ रहे हैं, देन it we can say that is the positive correlation or it is a perfect association of rank. Then 0 it indicates no association between rank. -1 it indicates perfect negative association of rank. The closer the row that is near to 0, then weaker the association between the rank. तो यहाँ पे रैंक जो है उसको +1, 0 और -1 के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं. Then there are two cases to calculate the rank correlation. If there is no tie in between the data and there is a tie in between the data. तो first we will think what is there is no tie. No tie मतलब एक ही डेटा है वो रिपीट नहीं हो रहा है, and there is tie that means there is the data that is going to be repeated when we are having the data of x and y. So first we will take the example there is no tie. For example, when the rank correlation with no tie, in this case anyone of the value on x series and y series is not repeating, so we can use the following step. तो यहाँ पे step दिए है, give the rank 1 to the highest value उसको first rank देंगे, then rank 2 to the next highest value है उसको second rank देंगे, और so and third fourth like that. Then rank x series value and y series value separately, दोनों को rank देना है. Then calculate the difference of rank in each pair. यहाँ पे difference calculate करेंगे, d that is equals to rx मतलब x value के rank and ry that is the rank value of y. Now we will calculate the sum of square of all d value जितनी भी है उनका square, and then afterwards we will do the summation and we will use the equation over here. By this equation we will find out the rho. ये इक्वेशन के बेसिस पे रो फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले लेते हैं एक एग्जांपल इसके बारे में. फाइंड द रैंक कोरिलेशन ऑफ फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क इन 2 सब्जेक्ट ऑफ 7 स्टूडेंट. यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. तो यहाँ पे दोनों के मार्क है, तो वेदर देयर इज अ कोरिलेशन इन बिटवीन दिस 2 डेटा और नॉट, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. नाउ फॉर दैट लेट द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी बी डिनोटेड बाय एक्स, इसको एक्स बोलेंगे, और क्वांटिटेटिव टेक्निक है उसको वाई बोलते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम रैंक दे देंगे. यहाँ पे 90, 82, 81, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा रैंक आएगा. देन वाई डेटा है तो उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो क्या 75 है, दैट इज हाईएस्ट वैल्यू, सो वी विल गिव द फर्स्ट रैंक. देन 72 वी विल गिव द सेकंड, देन 71 थर्ड रैंक. लाइकवाइज 4, 5, 6 एंड 7, 40 वो सबसे लोएस्ट है तो 7th रैंक इसको मिलेगा. नाउ वी विल कैलकुलेट द डी, दैट इज द आर एक्स माइनस आर वाई. 1 rx into rx minus ry 1 minus 1 that gives the 0. 2 minus
3 minus 1. Likewise we will find out the d value. Now we will do the square of d. So over here the d square is written, and then the last we will identify, लास्ट में यहाँ पे हम करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर. तो जो भी यहाँ पे डेटा है इसका यूज करके हम इक्वेशन में पुटअप करेंगे सभी डेटा. सो इक्वेशन रो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर. सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास है 8, एन टोटल डेटा हमारे पास 7 है, यहाँ पे एन स्क्वायर है 7 स्क्वायर माइनस 1. तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा 0.86. सो 0.86 दैट इज इन बिटवीन 1 माइनस 1 2 प्लस 1, 0 से ज्यादा है ये. सो देयरफॉर द मार्क्स इन टू सब्जेक्ट दे आर इन अ पॉजिटिव कोरिलेशन. यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है और हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन इट इंडिकेट्स इन बिटवीन द डेटा. सो दिस इज अबाउट व्हेन देयर इज नो टाई. नाउ if there is a tie in between the data, in between the whatever the data we have, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा. In this case one or more value in a x series or y series is repeated, so we have to apply the correlation factor CF that is equals to RC into in bracket RC square minus 1 divided by 11, where RC that is the number of repetition of rank कितनी बार repeat हो रहा है, that value that is the RC. नाउ इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे. 2 टीचर रैंक 5 मेडिकल स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस एंड डेटा आर गिवन इन बिलो. यहाँ पे एक टेबल है, उसमें देखिए यहाँ पे टीचर ए और टीचर बी दोनों ने यहाँ पे इनका रैंकिंग दिया है. डायरेक्टली यहाँ पे रैंक ही है. तो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार 2 टाइम्स इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड. नाउ डू यू एग्री दैट 2 टीचर्स ए एंड बी हैव द सेम डिग्री ऑफ एग्रीमेंट ऑन जजिंग द स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है. Now here the rank of intelligence is given, so re-ranking the value is not required. Re-ranking यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है. It means rank that will given by the teacher A that will be considered as a X series, that means RX, and rank is given by the teacher B that will be considered as a Y series. तो यहाँ पे we will find out the D value, then we will find out the D square, we will find out the sigma D square, and on the basis of this first we will find out the correction factor. तो करेक्शन फैक्टर के लिए वी विल फाइंड आउट द आरसी की वैल्यू क्या है. यहाँ पे 2 बार यहाँ पे डेटा है वो रिपीट हो रहा है, तो 2. देन वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ 2 इनटू द इक्वेशन, सो वी विल हैव द आंसर दैट इज 0.55. नाउ दिस थिंग वी विल पुट इनटू द इक्वेशन रो दैट इज इक्वल्स टू 1 minus 6 in bracket sigma d square plus the correction correlation factor divided by n in bracket n square minus 1. Now यहाँ पे हम सभी डेटा हमारे पास है. सिग्मा डी स्क्वायर 6.5, वैल्यू ऑफ सी एफ दैट इज द 0.55. टोटल डेटा हमारे पास है कितना है, 5 डेटा है वी हैव. सो व्हेन वी विल कन्वर्ट वी विल पुट दिस थिंग्स, तो हमारे पास आंसर लास्ट में क्या आएगा 0.65. नाउ इट इज लेस देन 1. वी कैन से द बोथ द टीचर हैव द डिफरेंट एग्रीमेंट ऑन द असेसमेंट ऑफ IQ. मतलब दोनों टीचर है वो सेपरेटली यहाँ पे डिफरेंटली उनको जज कर रहे हैं. So this is about Spearman's rank coefficient of correlation. Now next one that is the concurrent deviation method. The coefficient of concurrent deviation मतलब डेटा के अंदर कितना correlation है, that is shown by the concurrent deviation between 2 series x and y direction of the change, that is called the coefficient of concurrent deviation. It is denoted by RC and calculated by the following formula. यहाँ पे प्लस माइनस इन ब्रैकेट अंडर रूट प्लस माइनस इन ब्रैकेट 2c माइनस n डिवाइडेड बाय n, वेयर c देखिए यहाँ पे c क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन आफ्टर मल्टीप्लाइंग द चेंज डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ x सीरीज एंड y सीरीज, एंड n दैट इज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच मस्ट बी 1 लेस देन द नंबर ऑफ पेयर ऑफ x एंड y वैल्यूज. मतलब x की डेटा टोटल पेयर है हमारे पास 8 पेयर है, तो n की वैल्यू है वो 7 होगी. एक नंबर हमें कम लेना पड़ेगा यहाँ पे. देन दिस मेथड इट इन्वॉल्व्स इन अटैचिंग अ पॉजिटिव साइन फॉर एक्स वैल्यू एक्सेप्ट द फर्स्ट. यहाँ पे पहली जो साइन है उसको पहला डेटा है उसको कोई साइन नहीं देना है. उसके बाद में हम पॉजिटिव साइन देंगे इफ दिस वैल्यू इज मोर देन द प्रीवियस वैल्यू. उसके बाद में जो वैल्यू उससे ज्यादा वैल्यू है देन वी विल गिव द पॉजिटिव साइन एंड असाइनिंग अ नेगेटिव वैल्यू इफ द वैल्यू इज लेस देन द प्रीवियस वैल्यू. तो पहला जो हमारे पास डेटा है उसके बाद में जो वैल्यू आ रही है सेकंड वैल्यू ऑफ x फॉर एग्जांपल, तो वो ज्यादा है तो पॉजिटिव साइन देना है, कम है तो नेगेटिव साइन देना है. ये एग्जांपल अभी लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा. दिस इज डन फॉर द y सीरीज ऑल्सो. y सीरीज में भी सेम चीज करना है. द डेविएशन इन द x वैल्यू एंड द कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यू
that is known to be concurrent if both the deviation have the same sign. दोनों में अगर इक्वल साइन पॉजिटिव साइन है देन दे आर नोन टू बी कॉन्क्यूरेंट. इफ 2c माइनस एन दैट इज ग्रेटर देन 0, देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है यहाँ पे 2c माइनस एन दैट इज ग्रेटर देन 0, देन वी टेक द पॉजिटिव साइन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. दोनों साइड हमें पॉजिटिव साइन यहाँ पे लेना है, यहाँ पे भी प्लस लेंगे. अगर 2c माइनस एन है वो पॉजिटिव है, देन इफ 2c माइनस एन दैट इज लेस देन 0 दैट मीन्स नेगेटिव है. We have to consider the negative sign on both inside and outside the radical sign. तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लेंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लेंगे, यहाँ पे जो डेटा है वो भी हमारे पास नेगेटिव है, तो लास्ट में जो हमें मिलेगा दैट विल बी नेगेटिव साइन मिलेगा. Like Pearson correlation coefficient and Spearman rank correlation coefficient, the coefficient of concurrent deviation that lies also in between -1 to 1. यहाँ पे concurrent deviation की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही है. Now we will take the example. Calculate the coefficient concurrent deviation for the following data. X का डेटा हमारे पास है यहाँ पे, Y का डेटा यहाँ पे है. Then we will calculate, first we will calculate the RC and construct the table of change of direction. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे, X की वैल्यू राइट डाउन करेंगे, Y की वैल्यू राइट डाउन करेंगे. सबसे पहले हमें कुछ चेंज नहीं करना है, जो भी डेटा है तो यहाँ पे चेंज नहीं करना है, यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, और dx इंटू dy यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा. तो नेक्स्ट साइन क्या है, 10 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रख दिया. 15 के बाद आ रहा है 16, तो पॉजिटिव साइन. 16 के बाद है 14 है तो नेगेटिव साइन. 14 के बाद 13 है नेगेटिव साइन. 13 के बाद फिर से 14 है, दैट मीन्स यहाँ पे वी हैव टू राइट डाउन द पॉजिटिव साइन. सिर्फ हमें साइन लिखनी है पॉजिटिव और नेगेटिव. डेटा एक्स की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, उसके बेसिस पे हमें ये लिखना है. वाई की वैल्यू यहाँ पे देखें तो पहले यहाँ पे 2 है, देन 6 तो पॉजिटिव, 8 है पॉजिटिव, 10 है पॉजिटिव, 10 से कम हो गया यहाँ पे 9 हो गया तो नेगेटिव, 9 से फिर 11 हो गया तो पॉजिटिव. नाउ वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ dx एंड dy. पहले एज इट इज आएगा, देन प्लस इंटू प्लस 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 इंटू प्लस प्लस, देन माइनस इंटू प्लस इट विल गिव द माइनस साइन, minus into minus it will give plus sign, and plus into plus it will give plus sign. Now we will find out कितनी पॉजिटिव साइन हमारे डेटा में है. तो C that is the positive sign. यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव साइन है. तो now we will put this into the equation. 2c minus n, 2c 4 into 2 8 minus 5. तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगी, दोनों साइड में पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और लास्ट में जो हमारे पास RC की वैल्यू आएगी दैट इज ऑल्सो दैट विल बी ऑन अ पॉजिटिव साइड. तो यहाँ पे RC की वैल्यू है दैट इज मोर देन 0. सो दिस वाज अबाउट कॉन्क्यूरेंट डेविएशन मेथड. नाउ लास्ट वन दैट इज द टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल. देखिए यहाँ पे टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल में सिर्फ ये डेटा इंडिकेट करेगा. यहाँ पे कोरिलेशन हमें ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा. टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल इट विल डील विथ 2 वेरिएबल. दिस टेबल एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 कैटेगरिकल वेरिएबल्स. इट इज ऑफन एनालाइज थ्रू सर्वे द रिजल्ट. सर्वे रिजल्ट हमारे पास अगर कोई सर्वे हो रहा है तो उसके रिजल्ट को अगर आइडेंटिफाई करना है और कोरिलेट करना है, और वी वांट टू रिप्रेजेंट, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, सो वी आर यूजिंग टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल. इट इज ऑल्सो नोन एज अ कंटिंजेंसी टेबल. Two-way frequency table are visual representation of the possible relationship between the two set of categorical data. 2 डेटा है हमारे पास डिफरेंट सेट के, तो उसके बीच में क्या कोरिलेशन है, पॉसिबल रिलेशनशिप दैट वी कैन फाइंड इट आउट, और वी कैन विजुअलाइज इट. फाइंड इट आउट उससे ज़्यादा हम बोल सकते हैं, इसको हम विजुअलाइज कर सकेंगे. तो सबसे पहले A survey that is asked if you could have a new vehicle. अगर आप नई कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो would you want to a sport utility vehicle or a sports car? ये एक एग्जांपल है. तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है उसका आंसर, क्वेश्चन के आंसर ऐसे मिले है कि स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, कोई टोटल मेल और फीमेल में ये सर्वे किया गया, तो मेल में 21 मेल्स दे आर गोइंग टू एग्री विद द SUV, दैट मीन्स स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, एंड 39 मेल दे आर एग्री विद द स्पोर्ट्स कार. Then 135 female they are agree with the SUV, and 45 they are agree with the sports car. Now how we will represent this data? यहाँ पे हम टोटल करेंगे, यहाँ पे 60, ये रो का टोटल करेंगे 180, फिर कॉलम का टोटल करेंगे, यहाँ पे 156 मिलेगा, यहाँ पे 84, और यहाँ पे फिर से हम एक टोटल करेंगे. तो यहाँ पे टोटल 240% को हमने, ये क्वेश्चन है वो वहाँ से हमने डेटा ये कलेक्ट किया है. Now how we will represent this? Now whatever the data that is in the body of the table, that means that is the blue cell.
where the initial count that appears, initial count of the survey that appears, they are called as a joint frequency. इसको हम joint frequency बोलेंगे. Then marginal frequency, the cell which contains the sum, the orange total मतलब यहाँ पे हम total कर रहे हैं of the initial count by the row and by the column, they are called as the marginal frequency. इसको हम marginal frequency बोलेंगे. Note down that the lower right corner cell, यहाँ पे जो लोअर राइट कॉर्नर सेल है तो यहाँ पे these are not labeled as a marginal frequency. इसको हम marginal frequency नहीं बोलेंगे. तो दो डेटा हमारे पास है, एक तो एक जॉइंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, देन सेकंड वन दैट इज द मार्जिनल फ्रीक्वेंसी. नाउ दिस मेथड इज यूज्ड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरिकल वेरिएबल. यहाँ पे दो वेरिएबल थे, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एंड स्पोर्ट्स कार. द एंट्रीज इन द सेल ऑफ द टू वे टेबल कैन बी डिस्प्लेड एज अ फ्रीक्वेंसी काउंट और एज अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और दे कैन बी डिस्प्लेड ग्राफिकली. देखो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम स्पेशली इसको बोल सकते हैं कि बार चार्ट में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन विजुअलाइज द रिलेशनशिप इन बिटवीन टू वेरिएबल, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एंड स्पोर्ट्स कार. सो दिस वाज द अनदर वन टेक्निक, दैट इज टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल. तो टोटली ये वीडियो में हमने डिस्कस किया है. फर्स्ट कोरिलेशन, क्या है कोरिलेशन, विच आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कोरिलेशन, linear and non-linear correlation, simple, partial and multiple correlation. Then we discuss about the different method of measuring a correlation, graphical presentation, scatter diagram, correlation graph. Then another one algebraic method, Karl Pearson's coefficient of correlation, then Spearman rank coefficient of correlation, then concurrent deviation method and two-way frequency table. So this was about the correlation. In next video we will discuss about the multiple correlation. So please like this video and subscribe my channel. Thank you for watching this video.